फ्लेक्सिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड है। तो ये सिंपल सा एक प्रिंसिपल कह ले और बर्नौली का सिंपल सी एक इक्वेशन कर ले जो आपको फ्लूइड के फ्लो करते हुए फ्लूइड का बिहेवियर बताती है। जिस तरह से इक्वेशन आप कंटिन्यूटी भी फ्लो करते हुए फ्लूइड का बिहेवियर बताती है, बिल्कुल इसी तरह से ये भी फ्लो करते हुए फ्लूइड का बिहेवियर बताती है। तो आप कहोगे बेटा बर्नौलीज जो हमारे पास बेटा इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन कह ले, बर्नौलीज प्रिंसिपल कह ले, एक ही बात है। इन स्ट्रीमलाइन incompressible and non-viscous flow, non-viscous flow of fluid. If velocity of fluid increases then pressure decreases, or if velocity decreases, pressure increases. आप कहेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैनिफेस्टेशन है फ्लूइड फ्लो के अंदर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है वो बताता है जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड के अंदर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैनिफेस्टेशन ये कहता है टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड अगर फ्लूइड का स्ट्रीमलाइन फ्लो है, अगर फ्लूइड का नॉन विस्कस फ्लो, मकसद आइडियल फ्लूइड कह ले, क्योंकि नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल जो फ्लूइड होता है बेटा वो आइडियल फ्लूइड होता है। तो आइडियल फ्लूइड अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड if there is no input or output of energy। अगर उस फ्लो के अंदर न कोई एनर्जी इनपुट हो रही है और न ही उससे आउट जा रही है, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि उसके अंदर टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। अब इसकी इक्वेशन बेटा बुक के अंदर मुझे इक्वेशन कंफर्म करते जाइएगा। इसकी इक्वेशन ये कहती है बेटा कि सपोज करें बुक खोल ले बेटा, उसके अंदर इक्वेशन मुझे बताइएगा, मुझे इक्वेशन याद नहीं इसकी, ठीक है। ये जो होगा बेटा, अगर सपोज करें ये हमारे पास कोई ऐसा फ्लूइड का फ्लो है, ठीक है, इस तरह से कोई पाइप है जिसके दो सेक्शंस हैं, एक वाइड सेक्शन है और दूसरा जो होता है वो नैरो सेक्शन। ये जो होता है बेटा इस तरह से अगर इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर इस तरह से फ्लूइड फ्लो कर रहा है बेटा, इस तरह से इसके अंदर अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है बेटा, यहाँ पे इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा A1, यहाँ पे इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा A2। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहाँ पे एरिया ज्यादा होगी वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कम, जहाँ पे एरिया कम होगी वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A1 B1 इज इक्वल टू A2
बर्नौली का प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौली का प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ पे फ्लूइड का अगर प्रेशर P2 है, यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर P1 है, तो प्रेशर P2 जो होगा वो लेस देन प्रेशर P1 होगा। अगर V1 ग्रेटर देन P2, तो जहाँ पे फ्लूइड जो होगा ये इस तरह से फ्लो करेगा। तो बर्नौली की इक्वेशन कहती है कि V प्लस हाफ रो, मुझे बताएं इसकी हाफ रो G V स्क्वायर है मेरे ख्याल। इक्वेशन के दो पार्ट, पहले वाले दो पार्ट बर्नौली की इक्वेशन लास्ट में लिखी होगी, टॉपिक के लास्ट में। V स्क्वायर हाफ रो G V स्क्वायर, G है या G नहीं, हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट विड्थ। ठीक है, ये इक्वेशन के दो हिस्से काम आते हैं, सही है ना? रो नहीं उसको छोड़ो, उस पार्ट को छोड़ दे, मैं आपको एक पार्ट इक्वेशन का इसको वो बोल लिखता हूँ। देखिए बेटा, इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर विड्थ। इस पार्ट को थोड़ा समझिएगा क्योंकि हम इसको मेडिकल के ब्लड फ्लो के साथ जोड़ेंगे। स्टैटिक प्रेशर, और स्टैटिक प्रेशर को हम कहते हैं रियल प्रेशर विड्थ। जो फ्लूइड का रियल प्रेशर जो होता है उसको हम कहते हैं बेटा स्टैटिक प्रेशर, या आप इसको ये भी कहते हैं, इसको आप ये भी कह सकते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं। क्योंकि बेटा जब फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लोइंग फ्लूइड जो होता है ना एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको स्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, और ये जो होता है बेटा, ये टर्म जो होता है बेटा, ये पूरा टर्म जो होता है बेटा, ये किसको जाहिर करता है? इसको हम कहते हैं डायनामिक प्रेशर। ये होता है बेटा डायनामिक प्रेशर बेटा, डायनामिक प्रेशर बेटा। डायनामिक प्रेशर जो होता है बेटा वो होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए बेटा बर्नौली का प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, देखिए वैसे अगर इसको आप ब्लड फ्लो के साथ जो है वो जोड़े कि अगर किसी जगह पे ब्लड का फ्लो हो रहा है और वहाँ पे ये जो होता है जो भी आर्टरी होती है बेटा उसका नैरो सेक्शन है, ये वाइड सेक्शन। तो आपको पता है बेटा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जितना मास फ्लो यहाँ पे होगा उतना मास फ्लो यहाँ पे होगा। अब अगर इस चीज को हम देखते हैं तो नैरो सेक्शन के अंदर वेलोसिटी ज्यादा होगी, नैरो सेक्शन के अंदर वेलोसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, और वाइड सेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। नैरो सेक्शन के अंदर वेलोसिटी ज्यादा होगी, वाइड सेक्शन के अंदर वेलोसिटी कम होगी। तो बर्नौली के प्रिंसिपल के हिसाब से जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कौन सा होगा, कम। अब वो प्रेशर कौन सा कम होगा? अगर इस तरह से जहाँ पे नैरो सेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे नैरो सेक्शन है अगर उसमें प्रेशर कम हो जाता है तो ब्रस्ट क्यों होता है? स्टेनोसिस कहते हैं, क्या कहते हैं बायो के अंदर इसको, कि जो कोई वेन वगैरह होती है वो नैरो हो जाती है तो वो ब्रस्ट होती है वहां से। ठीक है, वो क्यों होती है? जबकि अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज प्रिंसिपल वहां पे डायनामिक प्रेशर जो होता है, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो डायनामिक प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल आपको कहता है कि दो किस्मों के प्रेशर होते हैं फ्लूइड जब फ्लो कर रहा होता है, ब्लड जब फ्लो कर रहा है, एक स्टैटिक प्रेशर होता है, दूसरा कौन सा होता है, डायनामिक। दोनों की सम क्या होती है, कांस्टेंट।
जैसे P1 इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट लेते हैं, उसमें अगर वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर डायनामिक प्रेशर कम होता है तो स्टैटिक प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बस जो होता है वो किस वजह से होता है, स्टैटिक रियल प्रेशर, ये रियल प्रेशर वहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डायनामिक प्रेशर अगर कम होगा तो स्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, वहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों की सम क्या हो जाती है, दोनों की सम जो हो जाती है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसलिए स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर। उसके बाद बेटा अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई ऐसा आपके पास पाइप है जिसकी जमीन से हाइट भी चेंज होती है, जैसे आपने बुक में केस दिया, जनरल केस है बर्नौली की इक्वेशन, अगर इस तरह से है और जब ये हाइट पे चला जाता है बेटा, यहाँ पे हाइट चेंज है बेटा, और जाहिर सी बात है बेटा ये कैसा है, जिस पाइप का एक सेक्शन जमीन से ज्यादा हाइट पे है और एक सेक्शन कम हाइट पे है, इस तरह से इसकी जो हाइट है बेटा जमीन से ये h1 है, इसको कह ले आप बेटा h2। ठीक है, बुक में भी मेरे ख्याल में इसी तरह है, या उसको h1 h2 मुझे बताते जाए उसी तरह से मैं लिखता ऐसे ही। अब इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ से जब जो फ्लो होगा, जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से वर्क होगा। ठीक है, यहाँ से प्रेशर का वर्क होगा जिसको हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी, उस वर्क को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रेशर एनर्जी। और ये एनर्जी जो होती है वो आगे वाले फ्लूइड को इस तरह से फ्लो करवाती है, और इस तरह से फ्लूइड जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी भी गेन करता है, सम हाइट पे जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी गेन करेगा। ठीक है, तो इसमें तीन किस्मों के प्रेशर हो। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे बेटा कि इसके अंदर P प्लस बेटा हाफ रो जी इनटू क्या हो जाए, हाफ रो, बेटा जी नहीं है ना, हाफ रो वी स्क्वायर है ना बेटा, जी तो नहीं ना इक्वेशन, प्लस हो जाएगा बेटा रो जी एच बेटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये दो प्रेशर मैंने आपको बता दिए। ये प्रेशर जो होता है बेटा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। इसके अंदर तीन प्रेशर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अगर बेटा अगर तो डायनामिक प्रेशर भी बढ़ता है या डायनामिक प्रेशर कम होता है, सपोज करें डायनामिक प्रेशर चेंज होता है, तो भी अल्टीमेटली जो असर होता है वो किसके ऊपर पड़ता है बेटा, स्टैटिक प्रेशर के ऊपर। अगर डायनामिक प्रेशर में चेंज आती है, डायनामिक प्रेशर कम होता है, तो भी कौन सा प्रेशर बढ़ेगा बेटा, स्टैटिक। अगर तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है बेटा, अगर वो भी चेंज होता है तो उसकी वजह से जो चेंज आती है वो किसके अंदर चेंज आती है बेटा, वो चेंज आती है स्टैटिक प्रेशर। अगर ये भी कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, अगर ये भी बढ़ेगा, देखिए ये वेलोसिटी के बढ़ने से बढ़ जाता है, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है ना बेटा, जहाँ पे फास्ट फ्लो होगा बेटा वहाँ पे ये प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, फास्ट फ्लो होगा बेटा, ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे ये बढ़ेगा वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कहेंगे बेटा कि एक के बढ़ने या कम होने से दूसरे के अंदर जो होती है वो कम होता है या बढ़ता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से देखेंगे बेटा कि ये जो होता है जहाँ पे एक प्रेशर बढ़ जाएगा बेटा तो वहाँ पे दूसरा प्रेशर कम होगा, तीनों की जो सम होती है वो क्या होती है बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे इसको बर्नौली की इक्वेशन को बेटा, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन है बेटा। इसकी मुख्तलिफ पॉइंट्स को देखते हैं, इसकी मुख्तलिफ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं।
ये जो होता है बेटा, ये हमारे पास है बर्नौली का प्रिंसिपल। देखिए ये बर्नौली का प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, फॉर अ स्टेडी इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस बेटा, पहले सबसे डेफिनेशन लिखी हुई है, फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो an increase in the velocity occurs simultaneously with a decrease in the pressure, or a decrease in the velocity occurs simultaneously with an increase in the pressure। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, इसकी assumptions है, steady and streamline flow है बेटा, incompressible fluid होना चाहिए, no viscosity or friction होनी चाहिए, no external energy addition आ रहा है। देखिए बाहर से इसके अंदर इनपुट या बाहर इसमें आउटपुट नहीं होना चाहिए, जैसे पंप वगैरह होता है या फैन होता है, फैन की वजह से अगर एयर फ्लो कर रही है तो उसमें तो इनपुट एनर्जी है, क्योंकि फैन जो होता है वो उसको क्या दे रहा होता है बेटा, इनपुट एनर्जी दे रहा होता है। और अगर विस्कोसिटी होगी तो विस्कोसिटी रेजिस्टिव इफेक्ट्स पैदा करेगी तो आउटपुट लेगी। तो ऐसी कंडीशन में जब विस्कोसिटी होती है या इसके अंदर जो होता है बेटा इस तरह से इनपुट एनर्जी होती है, तो फिर ये कंडीशन नहीं होती और इक्वेशन इज वैलिड अलोंग द स्ट्रीमलाइन बेटा। अब इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है बेटा, इस पूरी ये बेटा फार्मूले कि इसके अंदर जो प्रेशर की वजह से वर्क होता है उसका फार्मूला, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी चेंज का फार्मूला, और ये किसका चेंज का फार्मूला बेटा, ये आपने याद कर, क्योंकि जब फ्लो होता है तो सेक्शन के नैरो या वाइड होने से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब चेंज होती है इसके अंदर। ये फार्मूले आपने याद करते बेटा। अब ये इसकी इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन का तीन पार्ट्स हैं, स्टैटिक प्रेशर है बेटा, और ये जो होता है बेटा डायनेमिक प्रेशर होता है, ये कौन सा प्रेशर होता है बेटा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। अब इसकी फिजिकल मीनिंग समझे, when the velocity increases, dynamic pressure जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा, increase होता है। when velocity decreases, static pressure जो होता है बेटा वो क्या होता है, increase। क्योंकि velocity अगर decrease होगी तो dynamic pressure क्या हो जाएगा, कम होगा, तो static pressure क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर velocity बढ़ेगी तो dynamic pressure क्या होगा, डायनेमिक प्रेशर कम होगा। डायनेमिक प्रेशर अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो डायनेमिक प्रेशर बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी कम होगी तो डायनेमिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर डायनेमिक प्रेशर कम होगा तो स्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि टोटल तीनों की जो सम रहनी है वो क्या रहनी है, कांस्टेंट रहेगी। एट हायर एलिवेशंस H increases, static pressure decreases। हायर एलिवेशंस में, हायर एलिवेशन पे स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब ये रियल लाइफ जो है वो बेटा इसकी एप्लीकेशंस है या ये इसकी कुछ शॉर्ट पॉइंट्स है बेटा। लिमिटेशंस होती है किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, नॉट वैलिड इन विस्कस फ्लो विद सिग्निफिकेंट फ्रिक्शनल लॉस, नॉट वैलिड इन अनस्टेडी फ्लोस बेटा, नॉट वैलिड वेयर एनर्जी इज एडेड और रिमूव्ड, पंप या टरबाइन या इस तरह से होते हैं, नॉट वैलिड अक्रॉस शॉक वेव्स और हाईली कंप्रेसिबल फ्लोस बेटा, इनके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता बेटा। अब इसके बाद आखिरी चीज़ है बेटा जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेटा एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल है बेटा, ये आपके बुक के अंदर दी गई है। एक होता है बेटा फिल्टर जो पंप होता है बेटा, देखिए बेटा ये आपके पास एक जो है वो फिल्टर पंप है। ये फिल्टर पंप का बेटा दो सेक्शन है, ये एक वाइड सेक्शन है, ठीक है, ये आपके पास बेटा इस तरह से एक वाइड सेक्शन है, और ये जो होता है बेटा ये एक नैरो सेक्शन, ठीक है। अब सपोज करें बेटा कि जैसे ही यहाँ से कुछ फ्लूइड हम इसके अंदर एंटर करेंगे तो इस सेक्शन की एरिया आप देख ले बेटा A1 है, इस सेक्शन जो आउट होता है, आउटलेट जो होता है बेटा इसकी एरिया A2, और ये जो बीच में बेटा ये फिल्टरिंग मटेरियल होता है, जब इससे ये फ्लूइड गुजरेगा तो फिल्टर हो जाएगा, ये फिल्टरिंग मटेरियल है बेटा। जैसे ही आप फ्लूइड को इन करोगे, एरिया ज्यादा है तो
इसकी वेलोसिटी v1 होगी और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है बेटा v2। अब सपोज करें यहाँ से वेलोसिटी कम है या कोई भी वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकंड सपोज करते हैं, तो ये फ्लूइड जब यहाँ से बाहर जाएगा तो एरिया कम होने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा बढ़ जाएगी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है जितना इन मास का फ्लो होगा उतना ही मास का क्या होगा बेटा आउटफ्लो एट सेम टाइम बेटा मास रेट फ्लो जो होता है वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। तो अगर यहाँ से जितना फ्लूइड गया अंदर वही फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो आउटलेट पे जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा कम हो जाएगा। आउटलेट पे प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा कम होगा, जबकि अंदर प्रेशर क्या होगा ज्यादा। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है ये फ्लूइड को पुश करेगा ऊपर की तरफ और इसकी इफिशिएंसी जो होगी वो क्या होगी बढ़ेगी। इसकी जो इफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम होगा और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा ज्यादा। तो बेटा इसमें क्या है अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज प्रिंसिपल इंक्रीजिंग द फ्लूइड वेलोसिटी डिक्रीजेस द प्रेशर इन अ फिल्टर from the cross sectional area at the outlet is reduced, fluid velocity increases at the outlet, pressure decreases. This pressure drop draws fluid through the filter medium improving the filtration efficiency। ठीक है, ये वेंटूरी जो बेटा मीटर होता है जो प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। देखिए ये आपके पास एक पाइप है जिसके जो है वो 3 सेक्शंस है और तीनों की बेटा आप देख सकते हैं कि ये एरिया डिफरेंट है। तो जाहिर है यहाँ की एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे एरिया का क्या होगी बेटा कम होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये प्रेशर और ये प्रेशर डिफरेंट होगा। आगे जब जाएगी तो जाहिर है इसकी एरिया और इसकी एरिया में भी क्या है बेटा फर्क है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये एरिया कम है इसके मुकाबले में, तो यहाँ पे प्रेशर अलग होगा और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा अलग होगा। तो ये प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। वेंटूरीमीटर मेजर्स फ्लो रेट यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। ये किसको मेजर करता है बेटा फ्लो रेट को मेजर करता है। किसका प्रिंसिपल इसका कौन सा है प्रेशर डिफरेंस बेटा। प्रेशर डिफरेंस ये इसका प्रिंसिपल कह ले, ये प्रिंसिपल कह ले और ये इसका काम होता है। और ये कौन सा काम है इसका मेजर्स फ्लो रेट बेटा। As fluid passes through the narrow section, इसको थ्रोट कहा जाता है बेटा। वेलोसिटी इंक्रीजेस एरिया डिक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस अलाउस कैलकुलेशन ऑफ फ्लो रेट बेटा। और इसका ये जो होता है बेटा ये कैलकुलेशन भी दी गई है या बीटा फैक्टर होता है जो a1 और a2 और a1 के दरमियान रेशियो का इतना कोई ज्यादा नहीं दिया हुआ इसका आपने ये जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल पढ़ना है। इसके बाद बेटा ये जो परफ्यूम होते हैं इनको जब आप प्रेस करते हो बेटा तो इनमें जो परफ्यूम का लिक्विड होता है ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की सूरत में बाहर आता है बेटा। इसके पीछे जो है वो क्या जो है वो टेक्निक होती है बेटा। देखिए बेटा ये एक हाई प्रेशर बेटा जो है वो आप कह लें कि गैस है या एयर है, ठीक है। अब इस गैस को अगर हम बहुत तेजी से इस तरह अलो करते हैं तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से ये गैस बाहर आएगी एयर बाहर आएगी। और इसका देखिए एक पाइप इसके साथ कनेक्टेड है बेटा इस फ्लूइड के साथ कनेक्टेड। तो बेटा इस पाइप के इस एंड से ये हवा बहुत तेजी से फ्लो करेगी। हवा के बहुत तेजी से फ्लो करने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जबकि इसके अंदर जो होता है बेटा प्रेशर क्या होता है ज्यादा, प्रेशर डिफरेंस होता है। तो हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पे फ्लूइड जो होता है ये बेटा ऊपर की तरफ लिक्विड आएगा और ये लिक्विड जो होगा लो प्रेशर की वजह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तकसीम हो जाएगा और एयर के साथ एक जो है वो प्रेशर की सूरत में बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये होता है कि ये स्प्रे पेंट जो होता है गाड़ियों वगैरह को करते हैं उसके अंदर भी यही काम आता है। पेंट लिया जाता है इसके ऊपर पाइप होता है
इसके दो सेक्शंस होते हैं, एक उसके पैंट के अंदर होता है, एक यहाँ से एयर को बहुत तेजी से गुजारा जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर के डिफरेंस की वजह से नीचे से जो पैंट होता है हाई प्रेशर की वजह से ऊपर आता है और ये इस तरह से इसकी फुहार बन जाती है। ये इसके बाद बेटा फ्लो ऑफ एयर इन एरोफॉइल। ये आप कह लें बेटा कि ये जो जहाज होते हैं बेटा, इनके पर जो होते हैं उनका शेप इस तरह से होता है। ठीक है, आप देखेंगे बेटा, कभी मैं भी सोचा हूँ, लेकिन मैंने किसी स्टेज पे जरूर सोचा था पर्सनली कि जहाज के जो पर होते हैं वो परिंदों की तरह इधर उधर तो नहीं करते, लेकिन ये पर फिर किस काम के होते हैं, खामखा इनको लगाने का मकसद क्या होता है। ठीक है, मैंने पर्सनली किसी स्टेज पे ये सोचा था। तो असल में काम है कि इन परों का। ठीक है, आप देखिए जब एरोप्लेन उड़ता है रनवे के ऊपर जब उड़ता है, जो सॉरी मूव करता है, तो इसका शेप ये होता है, ऊपर से शेप ये होता है और नीचे से ये सीधे होता है। ठीक है, आज आप इसको देख लीजिएगा, तो ये इसका शेप होता है। तो बेटा जब ये रनवे पे बहुत तेजी से जो मूव करता है तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ से एयर एक फ्लूइड है, ये इस तरह से एयर फ्लो करती है और यहाँ से इसका फ्लो जो होता है वो सीधा। नतीजा ये निकलता है बेटा कि यहाँ की वेलोसिटी अगर v1 कर ले और यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v2 कर ले, तो इस शेप की वजह से बेटा वेलोसिटी v2 ग्रेटर देन v1, इसलिए यहाँ का प्रेशर अगर v2 है, यहाँ का प्रेशर v1 है, तो प्रेशर v2 लेस देन प्रेशर v1। ये शेप जो होता है, क्योंकि मास रेट फ्लो क्या होता है, कांस्टेंट है, इसको ज्यादा डिस्टेंस तय करना होता है सेम टाइम में, यहाँ से कम डिस्टेंस तय करना होता है सेम टाइम। मास रेट फ्लो क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि प्रणाली का प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मिलके चलता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के सिवा प्रणाली के प्रिंसिपल की कोई हैसियत नहीं। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को साथ लेके चल, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि सेम मास का फ्लो होगा सेम टाइम में, इसलिए ये होगा कि इसका शेप ऐसे होने से इसको ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ता है, इसको कम, तो जाहिर है इसकी स्पीड ज्यादा होगी। अगर v = s / dt अगर सेम है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे तो स्पीड ज्यादा होगी। यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी तो लो प्रेशर होगा विंग के ऊपर साइड पे, और नीचे साइड पे क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा होगा। तो ये जो है वो इसको लिफ्ट आएगी, बहुत तेज लोड देने के बाद इसको लिफ्ट आती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से बेटा, इसको हम कहते हैं एरोफॉइल स्टेज। और ये जो होता है बेटा बैलेंस फ्लो होता है, यहाँ पे वाइड सेक्शन है, नैरो सेक्शन है, वाइड सेक्शन है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है मास रेट फ्लो सेम होगा, तो उससे ये होगा, यहाँ पे स्पीड कम होगी, ज्यादा प्रेशर होगा, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, तो ठीक है। तो इस तरह से इसमें प्रेशर डिफरेंस आता है, लिमिटेशंस वगैरह इसकी लिखी हुई है बेटा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। ठीक है, ये जो फ्लूइड डायनामिक्स